स्वागत है आपका भूतिया किस्से में। आज हम सुनेंगे अनीता की रियल हॉरर स्टोरी। दरअसल हुआ था ऐसा, वो एक छोटे से गांव में पढ़ लिख के अभी नौकरी की तलाश में बेंगलोर में आई थी। ये साल 2018 की बात है। मेरी जॉब अच्छी से लग गई थी एक एमएनसी कंपनी में, और अभी मैंने एक अच्छा सा 2 BHK रेंट पर लिया था। उसकी जो मालकिन थी उसका पति मर गया था और उसके जो बच्चे थे अमेरिका में सेटल हो गए थे। मालकिन ने अपने लिए एक नौकरानी रखी थी जो साफ सफाई करती थी और साथ में कुकिंग भी करती थी, और मुझसे भी बीच बीच में बातें करती थी। और पूरा अपार्टमेंट हमारे मालकिन का ही था। उसी अपार्टमेंट में वो एक 2 BHK में रहती थी और पूरा अपार्टमेंट पूरा बुक हो गया था। उसमें से एक में मैं रहती थी। वो जो काम वाली थी वो पूरे अपार्टमेंट में काम करती थी। उस मालकिन के बच्चे जो अमेरिका में रहते थे उसको तो कभी कभार ही आके इंडिया में मिलते थे, यानी कि वो हमेशा अकेले ही रहती थी। काम वाली का पति और काम वाली उसी अपार्टमेंट में नीचे एक उनको कमरा दिया हुआ था, वहाँ वो रहते थे। काम वाली का पति वहाँ पे वॉचमैन था और मालकिन का भी अच्छी तरह वो पति पत्नी ख्याल रखते थे। उस पति पत्नी के एक 9 साल या 10 साल का बेटा भी था जिसको मैं अक्सर देखती थी। मेरा रूटीन अच्छी तरह से चल रहा था। सुबह ऑफिस में चली जाती, ऑफिस के बाद घर आती, घर में फिर कुकिंग करती। जॉब करने की वजह से मुझे अपने कमरे की सफाई करने का टाइम ही नहीं मिलता था, तो मैंने उसी काम वाली से कहा हमारा घर भी सफाई कर दो। मैंने उस काम वाली को कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगी, सैलरी अच्छे से दूंगी। तो उस काम वाली ने हाँ करके दूसरी ही सुबह से रोज़ काम पे आने लगी। फिर वो रोज़ आती तो एक बार रविवार मुझे छुट्टी थी, मैं देर तक सोई थी 10 o'clock तक। तभी वो काम वाली आके बेडरूम में आके पूछा करने लगी। उसका सब काम हो गया, फिर वो जाने लगी। तो फिर मैं उसको पूछने लगी, दीदी आपका जो बच्चा है 8-10 बरस का वो लड़का सिर्फ खेलता ही रहता है, पढ़ाई वगैरह नहीं करता, स्कूल वगैरह नहीं जाता। इस बात पर वो काम वाली हैरान होकर बोली, अरे दीदी हमें कोई बच्चा होगा तो हम कहीं पढ़ने भेजेंगे ना, हमारा कोई बच्चा नहीं है, सॉरी दीदी। उस महिला की ये बात सुनकर मैं बहुत शॉक हुई। अगर अगर आपकी कोई बेटा नहीं है और घर मालकिन भी जो है वो उसके बच्चे अमेरिका में है, यानी वो अकेले, तो जो लड़का है 8-10 बरस का अपार्टमेंट में मुझे खेलते दिखता है, तो वो कौन है? मेरी ये बात सुन के वो महिला बहुत डर गई। ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कोई डरावनी बात कह दी है, मगर वो काम उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा और वो चली गई। उसका ये बर्ताव मुझे बहुत ही अजीब लगा। अगले दिन फिर जब वो काम वाली मेरे घर की सफाई करने आई, जब वो काम वाली काम पे आई तो मैंने उसे फिर से पूछा, तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? वो चुप रही। मैंने फिर गुस्से से पूछा, आखिर तुम क्यों नहीं बता रही कि वो बच्चा किसका है 8-9 बरस का? फिर इस बात के बाद जब वो काम वाले ने मुझे जो बात बताई तो मैं उस बात से इतना डर गई कि मैं 3 दिन के बाद ही वो घर खाली करके चली गई। उस काम वाले ने कहा, दरअसल आप जो लड़का दिखती है छोटा सा अपार्टमेंट में नीचे खेलते हुए, दरअसल वो एक लड़का नहीं, वो एक आत्मा है। उस काम वाले ने कहा, आपसे पहले भी जो यहाँ पे किराएदार रहने को आए 2-3, उन सब लोगों को वो आत्मा बहुत बार दिखी है, तो वो भी घर छोड़ के चले गए। यहाँ पे कोई टिकता ही नहीं है। उस महिला की बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने पूछा, अगर इस अपार्टमेंट में वो आत्मा रहती है तो तुम सब लोग यहाँ पे क्यों रहते हो?
कामुल ने कहा, मालकिन हमको डबल पगार देती है इस भूतिया अपार्टमेंट में रहने के लिए। अगर हमें बाहर जाना हो तो हमें रेंट भर के रहना पड़ता है। यहाँ हम फोकट में रह रहे और अच्छी सैलरी भी मिल रही, इसलिए हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। तो तुमको उस लड़के के आत्मा के बारे में पता है, तब भी तुम यहाँ पे रह रही हो। हाँ, उस बच्चे की आत्मा को हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही वो किसी को डराता है, इसीलिए हम यहाँ पे आराम से रहते हैं। ये कामोली की बात सुनकर मैं तो बहुत डर गई। मैंने उससे ये नहीं पूछा ओ आत्मा, वो लड़का कैसा मरा, उसकी स्टोरी भी नहीं पूछी। मैंने फट से 3 दिन में अपना बैग पैक किया, सामान पैक किया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। इन 3 दिनों में जब अपना मैं सामान पैक करी थी, उस दौरान भी वो लड़का की आत्मा मुझे दिखता था, मगर वो बहुत दुखी होके देख रहा था, जैसे कि मैं उसको क्यों छोड़ के जा रही हूँ। खैर, अब मैं दूसरे घर में हूँ, अब उस आत्मा का कोई डर नहीं है। कहानी है तक थी, कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक डरते रहिए। धन्यवाद।